वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और एंड तक देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तेलुगु, ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि तेलुगु लैंग्वेज को टफ समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि तेलुगु वालों को ईजी से समझ आती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल तेलुगु से बहुत ही घबरा जाते हैं, फोबिया है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसको किस तरह हम इजी कर सकते हैं तेलुगु को, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बतलाऊंगा। देखिए गौर से सुनिए। अगर आप तेलुगु अच्छी तरह समझते हैं, तेलुगु एक्चुअल पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। अगर आप तेलुगु के आंसर सिर्फ याद करते हैं, वो भी रट कर, नहीं समझते हैं, ना ही अंडरस्टैंड करते हैं, ना ही कॉन्सेप्ट रहता है, जस्ट आप याद करते हैं, तो 80 में से सिर्फ आप 32 मार्क्स के आंसर्स लिख पाएंगे। वो भी प्रॉपरली आप पढ़े सो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एग्जाम में 32 मार्क्स का, क्योंकि 4 मार्क्स 4 4 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और उसी तरह 2 8 16, 4 शॉर्ट में रहेंगे और 2 लॉन्ग में रहेंगे। अब 80 और माइनस 32 अगर करेंगे आप तो यहां पर बच जाएगा 8, यहां पर बच जाएगा 48। 48 मार्क्स आपको खोना पड़ेगा अगर आप तेलुगु अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। देखिए 32 मार्क्स चाहिए या 48 मार्क्स चाहिए। सबसे पहले तेलुगु में पासिंग मार्क्स है 16 आउट ऑफ 80। ये पासिंग मार्क्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं कि सर नहीं, हमको 35 मार्क्स से पास है, 28 मार्क्स से पास है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जब भी आपको बतलाता हूं, इस ऑलरेडी मेरे थंबनेल पर थंबनेल कह रहा हूं, कम्युनिटी टैब पर आप बहुत बार इसका मैं जियो अपलोड कर चुका हूं। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, जियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। 35 मार्क्स आप पास जब रहेंगे अगर 100 आउट ऑफ आप लिख रहे हैं तो ये 35 पर मतलब 100 में से आपको चाहिए 35% मार्क्स ऑल सब्जेक्ट के लिए। सेकेंड लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज 35। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु या उर्दू देखते हैं तो 100 में से आपको चाहिए 20% मार्क्स, मतलब 20 चाहिए। तो पहले जो था 2015 से, जहां पर हमको प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना होता था, ना ही हमको वहां पर 20 मार्क्स स्कूल से दिए जाते थे, पूरे 100 आउट ऑफ पेपर आता था, उसके अंदर से आपको 20 मार्क्स आपको कंपलसरी लाना होता था 100 आउट ऑफ। अब 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में से अगर 20% देखेंगे आप तो कितने होंगे, 16 मार्क्स होंगे। 16 मार्क्स और 4 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में मिलना चाहिए एटलीस्ट 4 मार्क्स। तो टोटल होगा आपका यहां पर आपको तो 20 मार्क्स, मतलब एग्जाम में लाना है 16 और आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगे 4 मार्क्स। इस तरह 20% आपको मार्क्स चाहिए सेकेंड लैंग्वेज के लिए। रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए 28 मार्क्स चाहिए बाई 80। 28% आपको 80 में से चाहिए। 5 मार्क्स आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स स्कूल वाले देंगे, स्कूल से आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क्स के। वैसे तो स्कूल से आपको ज्यादा ही मार्क्स मिलते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 16 to 20 मार्क्स आपको स्कूल में देते हैं। बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं 14 मार्क्स से देते हैं। 7 मार्क्स तो आप ट्रस्ट कीजिए कि 7 मार्क्स कोई भी नहीं, उससे ज्यादा ही आपको मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट मार्क्स अगर मिलाएंगे आप तो 600 आउट ऑफ प्रोजेक्ट के देखेंगे तो 120 मार्क्स हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट के, और उसी तरह 480 मार्क्स हो जाएंगे यहां पर आपके सब्जेक्ट के, क्योंकि आपके पास कितने मार्क्स है टोटल, 6 सब्जेक्ट है। 6 into 8, 6 8 48 मार्क्स है, 6 8 480 होगा। और फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में 14 लाना होगा 40 आउट ऑफ, और बायोलॉजिकल साइंस में 14 लाना होगा 40 आउट ऑफ। दोनों मिलाकर आपको हो जाएंगे 28। इस तरह आपको लाना है।
तो खैर टॉपिक से हम भटक रहे हैं, टॉपिक पे आ जाएंगे। तेलुगु उसका एक अलग मैं टॉपिक अपलोड करूंगा आपको। पहले हम तेलुगु के बारे में सीखेंगे। तेलुगु अगर आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं रखते हैं, जस्ट आप याद करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए पूरे लेसन्स के आंसर्स अच्छी तरह आप याद कर लिए, जो भी लेसन के आंसर याद करें, लेकिन कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE में जरूरी नहीं है कि आप याद करें सो एग्जाम में दिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि रीडर के पीछे से जो आंसर है जो याद किया है वही दिया है, कहीं से भी उठाकर आपको दे सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ेंगे, लेसन्स अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस को याद करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, बल्कि कैसे भी क्वेश्चन हम लिखेंगे तो आपके 48 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। 20 मार्क्स पार्ट बी के आपको मिलेंगे और 28 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के मिलेंगे। देखिए तेलुगु थोड़ा भी अगर आप समझते हैं तो बिना रीडर पढ़े हुए भी आप मार्क्स ला सकते हैं, आंसर्स छोड़कर भी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग रहेगी आपको, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का रहेगा आपको, पोएम आपके पास रहेगा, उसी तरह लास्ट एक सेक्शन रहेगा इनविटेशन लेटर या पोस्टर, ये रहेगा, ये 8 मार्क्स देगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी कोशिश समझने की करना चाहिए, थोड़ी कोशिश स्टडी की भी आपको करना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स के चक्कर में, ये 32 मार्क्स के चक्कर में पूरा साल गंवा देते हैं। 32 मार्क्स के लिए पूरा समझते नहीं, 4-5 आंसर्स हर लेसन के 4-4, 5-5 याद कर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यही आंसर्स आएंगे, कुछ भी बनाकर दे सकता है। और यहाँ पर भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखना होता है, यहाँ पर 8 to 10 पॉइंट्स लिखना होता है। ये 4 to 5 और 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम 4 to 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही देगा कि 4 to 5 या 5 to 6 सेंटेंस में आंसर्स लिखिए, लॉन्ग आंसर रहा तो 8 to 10 सेंटेंस में लिखिए बोलकर। लेकिन कब लिख पाएंगे आप वो आंसर? थोड़ा भी अगर आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ के लिख रहे हैं तो जितना याद करें उतना ही लिखने की आप कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको तेलुगु समझ नहीं आती, तेलुगु पढ़ना ही नहीं आता, जिसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं लिखने की। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो बहुत सारे चले जाते हैं, ज्यादातर आपको मार्क्स ग्रामेटिकल मिस्टेक के ही करते हैं। अगर आप समझेंगे अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम होने के चांसेस आपको रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेसन्स को 2 से 3 से 4 बार आपको सुनना पड़ेगा। कहाँ पर मिलेंगे? मेरे चैनल पे अपलोडेड है इजी वर्ड्स में, और आंसर्स, ये आंसर्स भी मैं इजी वर्ड्स में आपको अपलोड करूंगा। फिर एक बार सारे आंसर्स शॉर्ट मैंने बनाया है, इजी वर्ड्स में आप इसको आसानी से याद कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट वाइज जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेगा, S7 हो या प्रैक्टिस टेस्ट हो, सभी के लिए जितने भी क्वेश्चंस का पूछेगा वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, वो सारे आंसर्स मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को देखकर इसके क्वेश्चंस को एक अलग से नोट बनाकर देखिए। तो बेटिए स्टूडेंट्स, तेलुगु का फोबिया आपको हटाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं आएगा। देखिए एक आंसर को अगर आप याद करना चाहते हैं तो 3 से 4 बार याद करके उसको बगैर देखे एक एक लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप उसको प्रॉपरली याद किए, अच्छी तरह याद हो गया, तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखिए, वो करेक्शन कीजिए, फिर एक बार लिखिए। जब तक उस आंसर्स का पीछा रहिए उठाइए, जब तक वो आंसर आपको सही से नहीं आ जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि समझ कर पढ़िए, समझ कर लिखिए। आंसर्स को याद करने से बेहतर है उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिठा ले। एक लेसन अगर आप पढ़ाते वक्त स्कूल में अच्छी तरह समझेंगे तो आपको उसका टॉपिक अच्छा याद रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु में प्रॉब्लम है, लेसन अच्छी तरह समझ में आने के बावजूद भी तेलुगु में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज लिख नहीं पाते। अब वैसे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अगर वो स्टूडेंट 10th क्लास में है तो लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अब वो आंसर सी याद कर लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। आंसर्स के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा या इस टाइप में और अलग से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको सर्च करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है लेकिन आंसर एक ही हो सकता है। उसको समझने के लिए आपको तेलुगु लैंग्वेज होना ज़रूरी है। 50% लैंग्वेज भी अगर आप समझ पाएंगे तो आपका तेलुगु पेपर बहुत आसानी से जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे तेलुगु में कोई भी फेल नहीं होता, लेकिन इस बार बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। गवर्नमेंट तेलुगु स्टूडेंट्स को भी फेल किया है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो न्यू टेक्स्ट बुक है, थोड़ी टफेस्ट टेक्स्ट बुक है आपके लिए, ग्रामर भी थोड़ा टफेस्ट है, तो इसीलिए मेहनत तो बनता है आपके लिए। बिना मेहनत के कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते। मेहनत देखिए, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसी सब्जेक्ट पे आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ईजी लगता है तो खुद ब खुद आप पढ़ने लगोगे। तो क्या करना चाहिए आपको? तेलुगु स्टार्टिंग से धीरे धीरे एक पोएम याद किया है, उसको समझने की कोशिश, उसको लिखना है बार बार, एक 3-4 बार 8-10 बार लिखेंगे तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। और तेलुगु जितना जल्दी याद कर पाते हैं उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा या तेलुगु लैंग्वेज आती है तो कभी भी पूछे आप उसका आंसर दे पाते हैं, लेकिन तेलुगु समझ नहीं आती, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वैसे वक्त जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए उसके लिए एक अलग से नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। जो जो आंसर्स याद आपने किए हैं वो आंसर्स को एक अलग नोट में अगर आप लिख रहे हैं, उसके नोट्स अलग बना रहे हैं, तो फिर कभी याद करेंगे तो इतना आपको तकलीफ या इतना दिक्कत नहीं होगी जितना फर्स्ट टाइम आप याद करने के लिए कोशिश करते हैं, या फर्स्ट टाइम याद करने में जितनी मेहनत करते हैं शायद नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं आप, जल्दी से आपको याद रहेगा। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स है ये सिर्फ ग्रामर से आएंगे आपको। ग्रामर फर्स्ट 10 मार्क्स आपको रीडर से रहेगा, नेक्स्ट 10 मार्क्स आपको पूरा जनरल रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। ईच एंड एवरी मटेरियल आपको पहुंचाऊंगा, एग्जाम्स तक मैं आपके साथ रहूंगा। बस आप जस्ट फॉलो कीजिए, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उसको सीरियसली देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही नहीं, लिखते नहीं। आप लोग देखिए, आपने अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो वीडियो को कम से कम देख लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। बस इतना ही कह सकता हूं मैं, फोर्स तो नहीं डाल सकता या फोर्सफुली नहीं कह सकता। एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आ जाए कि हाँ हमने फला आंसर से पढ़ा था। अगर आपको शॉर्ट अच्छा लग रहा है तो आप लिख लीजिए। तो यही मेहनत आप कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, नहीं। जैसे समेटिव असेसमेंट 1 चले गया उसके बाद बहुत फास्टली आपका टाइम निकल जाएगा, बहुत कम टाइम रह जाएगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, तेलुगु का फोबिया जो है आप डर से निकाल दीजिए। छोटे छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे आंसर्स पहले याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना माइंड सेटअप बनाइए। तेलुगु मैं याद करूंगा किसी तरह, ये मेरे लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ये चैलेंज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये अगर आप सोच लेंगे तो आप पढ़ सकते हो। नहीं, तेलुगु से मुझे डर लगता है, तेलुगु मुझे टफ लगता है, फोबिया है, डर रहे हैं, तो ऐसी हालत में कभी भी आप याद ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीरियसली नहीं लेते तो याद भी नहीं होगा, सीरियस लेते हैं तो याद भी होगा। तो सीरियस लीजिए आप, क्योंकि तेलुगु भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द 10th क्लास, एक सब्जेक्ट है आपके लिए तेलुगु। ऐसा नहीं है कि तेलुगु छोड़ देंगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं। एक सब्जेक्ट आपको है, पास होना ही है उसके अंदर, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, घबराइए मत, डरिए मत। हर आंसर, हर क्वेश्चन, हर लेसन मैं अपनी तरफ से अपलोड करूंगा। वैसे तो सारे लेसन्स अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ईच एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने समझाया है, वो 1 से 3-4 बार अगर आप चेक कर लेंगे उस वीडियोस को, तो उस लेसन का जो मीनिंग है, लेसन का जो कॉन्सेप्ट है, लेसन में क्या कह रहा है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आपको आंसर्स याद करने में, ग्रामर में बहुत ईजी होगा। जब तक हम लेसन नहीं समझे तब तक कुछ भी नहीं कर पाते। आंसर्स रटेंगे आप, याद करेंगे, एक आधा घंटा 1 घंटे में भूल जाओगे। ये प्रॉब्लम होता है नहीं समझने का। तो बस इतना ही कह सकता हूं मैं कि आप सीरियस लेंगे, पढ़ेंगे। कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को तेलुगु पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन भाग नहीं सकते हम, पढ़ना लिखना नहीं आता बोलकर। लिखना वन ऑफ द पार्ट है 10th क्लास, आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है तो थोड़ा ना थोड़ा कोशिश आपको करना ही पड़ेगा। दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे, तेलुगु को एटलीस्ट रोज़ाना एक आधा घंटा टाइम देकर राइटिंग अच्छी कीजिए,
स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर कीजिए, छोटे छोटे आंसर्स 2-2 लाइन 3-3 लाइन 1-1 लाइन याद करके उसको लिखने की कोशिश कीजिए, तेलुगु भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। बस इतना ही कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।